हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ 2.4 लेकर। क्लास 9th किताब गणित मंजरी का 2.4 लेकर। अभी तक आपने 2.3, 2.2, 2.1 और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि मान लीजिए एक पौधे की ऊंचाई 1.7 फीट है और वह प्रत्येक महीने 0.5 फीट बढ़ता है। ठीक है, तो पहले तो उसकी ऊंचाई हमें पता है, तो लिख देते हैं हम पौधे की ऊंचाई 1.7 फीट है। ठीक है, प्रत्येक महीने वो 0.5 फीट बढ़ जाता है। प्रत्येक महीने बढ़ता है, कितना बढ़ता है भाई? 0.5। तो 0.5 फीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फीट में है और ये भी फीट में है। ठीक है, तो 7 महीने के बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई 7 महीने के बाद निकालनी है। 7 महीने के बाद पौधे की ऊंचाई। अब 7 महीने के बाद पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पौधे की ऊंचाई तो 7 महीने के बाद कितनी हो जाएगी? इनिशियल जो है, मौजूदा जो है, मतलब जो ऑलरेडी हमारा पौधा है वो इतने फीट का तो है, 1.75 फीट का, प्लस में वो 7 महीने के बाद बढ़ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है तो 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75। तो यहाँ पर हम इसको इंटू करेंगे, 7 5 35, 3.5 आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको याद रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला जगह खाली मिलेगी तो 0 रख देना। 7 5 12 हासिल गया, एक 4 और एक 5, तो 5.25 फीट हो जाएगा माय डियर। कितना हो जाएगा? 5.25 फीट। सेकंड में देखते हैं फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड में क्या? टी के 0 से 10 महीने तक के मानों के लिए सारणी बनाइए तथा दर्शाइए कि ऊंचाई एच प्रत्येक महीने कितना बढ़ती है। तो हमें बताना है कि 0 महीने पे, मतलब जब कोई महीना बीता ही नहीं तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, फिर 1 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, दूसरे महीने कितनी हो जाएगी, तीसरे महीने कितनी हो जाएगी। तो ऐसे हमें 10 तक इसको बताने हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम बनाते हैं इसको। तो 0 महीने पे जो उसकी हाइट थी माय डियर, जाहिर सी बात है जितनी इसकी हाइट थी उतनी ही रहने वाली है, 1.75। 1.75। अब पहले महीने में 0.5 ऐड हो जाएगा तो 0.5 इसमें ऐड कर दो। तो ये 0.5 जब ऐड करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान देना है 175, जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये वाला हिस्सा खाली होगा। इस हिस्से पे अब 0 को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। 5 0 7 5 12 हासिल किया 1 2, तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 2.75। फिर हम इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 3.25, क्योंकि यहाँ पर 0.5 रखेंगे, 5 के पास 7 और 5 12, कहां से 3। अब इसमें फिर से हम 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.75। फिर जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 4.25 और ये हो जाएगा 4.75। फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये? तो 0.5 ऐड करके एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। 5 7 5 12 हासिल गया 1 और ये 5, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5.25 और अब आ जाएगा 5.75, अब आ जाएगा 6.25 और 6.75। तो यहां पर हमने निकाल लिया है 10 तक का। तो 10 तक की हाइट आप ऐसे निकाल सकते हो। और लास्ट में ये पूछता है थर्ड में, एच और टी के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब फिर से हमें रेखिक बहुपद बनाना है। तो रेखिक बहुपद बोलते हैं इसको हम। रेखिक बहुपद के लिए जो हमारा हम लेट कर लेते हैं कि Pn बनेगा भाई। ठीक है, अब Pn बनेगा, ऑलरेडी वो कितना था भाई? 1.75 का था। n महीने बढ़ता जाएगा और मल्टीप्लाई होता जाएगा 0.5 से, तो फाइनल हमारा आ जाएगा 0.5n। और n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1.75। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये सेम हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा ये। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पर ये आंसर निकालते जाओ। ठीक है, तो इसने सेकंड में ये पूछा, थर्ड में ये पूछा, अगर ये सेकंड में पूछता तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते 1 2 3 4 सारे आंसर निकालते चले जाते। तो सेम क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही हमारे पास दोबारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए में खरीदता है, उसका मूल्य प्रति वर्ष 800 रुपए घटता है, तो घटने वाला है भाई। फोन का मूल्य 10,000 रुपए है, प्रति वर्ष घटता है, मतलब क्षय हो जाता है या फिर ह्रास हो जाता है। ठीक है, ह्रास। तो प्रति वर्ष घटता है कितने रुपए, 800 रुपए। ठीक है, तो 800 रुपए घट जाता है। अब पहला जो पूछ रहा है हम यही सॉल्व करते हैं। 3 वर्षों के बाद फोन का मूल्य क्या होगा, तो 3 वर्षों के बाद क्या मूल्य होगा, 3 वर्षों के बाद मोबाइल का मूल्य, मोबाइल का मूल्य पहले कितना था भाई, 10,000 था, अब मूल्य कम हो रहा है कितना, 3 वर्षों के बाद, तो 3 से मल्टीप्लाई, 800 रुपए हर महीने कम हो रहा है, तो 800 से मल्टीप्लाई, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 8 या 24 00, 1000 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7,600, तो 7,600 रुपए उसकी वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो टी के 0 से 8 वर्षों तक मानों के लिए सारणी बनाइए तथा दर्शाइए कि फोन का मूल्य v समय के बाद कितना होगा। तो v समय, ठीक है, तो इसने v बोल रखा है तो हम v लिख देते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो इसने कहा है कि फोन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 0 वर्ष पे, तो मतलब जिस समय उसने मोबाइल खरीदा था, जाहिर सी बात है 1 साल भी नहीं हुआ, तो 0 वर्ष माना जाएगा। उस समय वो कीमत 10,000 थी, अब 1 वर्ष के बाद उसकी कीमत 800 कम हो जाएगी, तो 9,200 ही तो बचेगी, 800 कम कर दो, दूसरे महीने 800 फिर कम हो जाएगी, तो बच जाएगा 8,400 रुपए, तीसरे महीने फिर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 7,600 रुपए, चौथे महीने फिर 800 रुपए कम हो जाएगी, 800 रुपए घटाते जाओ इसके अंदर, तो हमारा आ जाएगा 6,800, 800 फिर कम हो जाएगी तो 6,000, ठीक है, फिर 800 कम हो जाएगी तो 5200, फिर 800 कम हो जाएगी तो 4,400, 800 फिर कम हो जाएगी तो 3,600। तो इस तरीके से 800 रुपए हर महीने कम होते जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहे हैं वी और टी के बीच संबंध स्थापित करने वाला व्यंजक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें फिर से रेखिक बहुपद बनाना है। तो रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद के लिए v और t के बीच में संबंध स्थापित करने वाला, जिसको हमने पिछली बार pn माना था, वो हमारा v पहले से ही बोल रखा है, तो v इक्वल टू 10,000 तो पहले से कीमत थी, v मतलब उसकी ये वैल्यू पहले से उसने गिवन दे रखी है pn की जगह पे, तो t तो माइनस हो जाएगा कितना, 8,800 रुपए, और कितने समय के लिए, t टाइम के लिए, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर समय जो है वो t पहले ही बोल रखा है उसने, तो समय की जगह में n नहीं रखना, हमें t रखना है, तो 800 t ये हमारा फाइनल ही आंसर है। ठीक है, तो वैसे भी हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 से 8 तक पुट करेंगे तो सेम यही आंसर आने वाले हैं, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, मैं उसको फॉर्मूला ही कहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 750 रुपए है, 750 है, प्रारंभिक गांव की जनसंख्या 750 है, प्रत्येक वर्ष निकटवर्ती शहर में 50 लोग गांव में आकर बसते हैं, तो आसपास के गांव से 50 लोग आकर और बस जाते हैं, 6 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 साल के बाद सबसे पहले प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 750 है, प्रत्येक वर्ष गांव में आते हैं कितने, 50 लोग और आ जाते हैं। ठीक है, ये लोग है माय डियर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 6 वर्षों के बाद, तो नॉर्मल सी बात है, 6 50 300, 750 पहले थी, तो 1050 हो जाएगी, पर हमें करके दिखाना है, तो 6 वर्ष
बाद जनसंख्या, 6 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष के बाद पहले से 750 मतलब 750 पहले से प्लस में 6 गुना में 50 हर साल बढ़ रहे थे, तो 750 जमा में 6 पंजे 30 300 तो 1050, तो उनकी जनसंख्या हो जाएगी 1050 लोग उस गांव में होंगे। तो सेकंड में क्या पूछ रहा है, तो सेकंड में देखते हैं हम 30 के जीरो मतलब 0 से 10 वर्षों तक के मानों के लिए सारणी बनाई तथा दर्शाइए कि जनसंख्या पी प्रत्येक वर्ष में कितनी बढ़ती है। फिर से मतलब जो है जनसंख्या मतलब पी, ये यहाँ पे पी ये जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या मतलब पी, पी मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। तो एक फिर से भी बताना है, तो जीरो में कितने थे भैया? 750 थे। कितने थे? 750 थे। 50 बढ़ गए अगले महीने 800 हो गए, 50 फिर बढ़ गए अगले महीने 850 हो गए, फिर बढ़ गए 50 900, फिर बढ़ गए 50, फिर बढ़ गए 50 और फिर बढ़ गए 50, ठीक है। फिर से बढ़ गए 50 1100, फिर बढ़ गए 50 1150, फिर बढ़ गए 50 1100 नहीं 1200, फिर बढ़ गए 50 1250, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको, आपको लग रहा होगा कितना आसान है। माय डियर ये आसान नहीं है, ये पहले मुश्किल हुआ करते थे, बच्चों को बड़े मुश्किल लगते थे। लेकिन अब जो बुक आपकी नहीं आई है, इस बुक के अंदर सवालों को इस पैटर्न से तैयार किया गया है कि सवाल आपको आसान लगे और फाइनल आपको जो ये बनाने के लिए मिलता है ये कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ये चीजें पहले बड़ी मुश्किल लगती थी क्योंकि ये चीज नहीं होती थी पहले, पहले डायरेक्ट ये पूछा जाता था, ठीक है। तो इसलिए आसान लग रही है आपको, ठीक है। तो थर्ड में पूछ रहा है हमसे कि P तथा T के बीच से संबंध स्थापित करने वाला एक व्यंजक ज्ञात कीजिए, मतलब बहुपद बनाना है। तो डायरेक्ट P लिखते हैं, ठीक है। पहले कितने था? 750 था, कितना बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है। T क्या है? समय है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट में है हमारे पास, एक दूर संचार कंपनी विशेष रिचार्ज योजना के लिए 600 रुपए लेती है, मतलब कोई उसका कोई रिचार्ज है, कोई मतलब बढ़िया वाला कोई विशेष कोई स्कीम है उसकी, तो उसके 600 रुपए लेती है। रिचार्ज के बाद यह प्रीपेड बैलेंस हर दिन 15 रुपए कम हो जाता है, मतलब हर दिन उसके 15 रुपए इसमें घटते रहते हैं, माइनस होते रहते हैं, ठीक है। 600 रुपए लेते हैं तो हर महीने जो है उसका बैलेंस 15, हर महीने नहीं हर दिन उसका बैलेंस 15 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिचार्ज प्लान, तो रिचार्ज योजना के लिए कितने रुपए लेती है? कीमत कितनी है? 600 रुपए। रिचार्ज के लिए कीमत कितनी है? 600 रुपए है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन कम होता है, कितना कम होता है भाई? 15 रुपए कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले में क्या पूछ रहे हैं? एक्स दिनों तक योजना का उपयोग करने के बाद शेष राशि bx को व्यक्त करने वाला, मतलब bx को व्यक्त कर रहा है, जो px था वो हमारा bx है और x दिन तक है। तो एक समीकरण लिखिए, स्पष्ट कीजिए कि यह समीकरण 6 मतलब ह्रास, ह्रास भी कहते हैं, कमी को ह्रास भी कहते हैं, कमी को क्यों दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले इसका ये बना लेते हैं हम रेखिक बहुपद। तो पहले कीमत कितनी थी भाई? 600 थी, 15 रुपए कम होती है मतलब 15, एक्स दिनों तक होती है, डेज मतलब यहाँ पर एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दिन बराबर है एक्स, तो एक्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिन के रूप में पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मतलब इसने पूछा है कि लिखिए, स्पष्ट कीजिए कि यह कमी को क्यों दर्शाता है। कमी को दर्शाना मतलब माइनस दर्शा रहा है क्योंकि यह कमी हो रही है, तो रेट में गिरावट आ रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस से कमी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हमारा बन चुका है। सेकंड भी है भाई इसका, ठीक है। तो हम फोर्थ का सेकंड कर रहे हैं अब फोर्थ के सेकंड में कितने दिनों के बाद शेष राशि समाप्त हो जाएगी? अब शेष राशि समाप्त हो जाएगी तो हमारा जो समीकरण था, अब समीकरण की जरूरत पड़ेगी हमें। तो bx जो है वो अभी कितना था? 600 माइनस में 15x था। अब उसने पूछा है कि कितने दिनों में वो 600 रुपए खत्म हो जाएगा। अब पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 30 रुपए,
चौथे दिन 45 रुपए, तो इस तरह से कम होते जाएंगे। तो ऐसे कितने दिन लगेंगे उसके पूरे 600 रुपए खत्म होने में? तो आप उसको लिए कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने में लगेगा अब समय। तो अब हम क्या करेंगे, जब वो जीरो बनाना है, मतलब ये वाली जो कीमत है ना हमारी, ये कब जीरो होगी, बी एक्स हमारा कब जीरो होगा, तो हम बी एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है, जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगी। मतलब जब हमें उसकी वैल्यू जीरो, पहले ही बोल रखी है कि ये वाली कीमत जो है जीरो हो जानी चाहिए, कब होगी, तो x का मान निकालेंगे हम, x दिनों में हो जाएगी, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा दिन है, तो x निकल जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर 15 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 15 को उधर लेके गए हैं, 600 इधर ही है। ठीक है, x को यहाँ रखेंगे, 15 चौके 60, मतलब 40 दिनों में पैक पूरा खत्म हो जाएगा। चालीस दिनों में खत्म हो जाएगा, जो भी प्लान लिया है उसको 40 दिन में खत्म हो जाएगा। अब थर्ड है, 1 से लेकर 10 दिन तक के मानों के लिए सारणी बनाइए तथा दर्शाइए कि शेष राशि bx समय के साथ कैसे घटती है। अब देखो, जब उसने bx उसका था इतना था भाई, 600 था, अब उस समय x की वैल्यू जो थी एक भी दिन नहीं हुए, एक भी दिन नहीं हुए, तो ये जीरो हो जाएगा, 15 जीरो जीरो बचेगा 6, तो जीरो की वैल्यू x की जगह पे जीरो की वैल्यू रखेंगे तो 600, तो जो पहले दिन तो हमारा उसकी जो भी वैल्यू होगी, फर्स्ट डे जो हमने वैल्यू ली है, अभी एक भी दिन हमारा खर्च नहीं हुआ है, तो 600 के 600 रुपए उसके अंदर शो करेगा। नेक्स्ट डे 15 रुपए कम हो जाएंगे, 15 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 585, 15 फिर कम हो जाएगा 570, 15 फिर कम हो जाएगा 555, 15 फिर कम हो जाएगा 540, 15 फिर कम हो जाएगा 525, 15 फिर कम हो जाएगा 510, 15 फिर कम हो जाएगा 495, 15 फिर कम हो जाएगा 480, 15 फिर कम हो जाएगा 465, 15 फिर कम हो जाएगा 450। मतलब जाहिर सी बात है 10 दिन के अंदर 150 रुपए कम हो जाएंगे, तो लास्ट वाला हमारा 450 ही आ रहा है, तो हमने तीनों के तीनों निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कर लिया है फिनिश। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। और नेक्स्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।